आज बहुत सारे ऐसे बाप हैं, उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। माँ के सामने उसकी जवान बेटी रात को 2-2 बजे मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, माँ को कोई टेंशन नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। बाप की आंखों के सामने बेटा सिगरेट फूंक रहा है, बाप को कोई टेंशन नहीं है। बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग में जाता हुआ देख कैसे सकते हो? अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुम गलत रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर जाता हुआ तुम देख करके कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऐ ईमान वालों, जब तुम अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम इस बात का ऐलान करते हो कि तुम्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का काम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबियों को देखो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर सबसे ज्यादा अपने बंदों में किसी को मकाम दिया है तो अपने नबियों को दिया है। लेकिन अल्लाह के नबियों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, नूह अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर हजरत आदम के बाद आने वाले दुनिया में सबसे पहले रसूल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े पैगंबर हैं। 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को शिर्क से मना करते रहे, शिर्क से रोकते रहे। आखिर में जब ये देख लिया मेरी कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए और बाकी सारे के सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। हजरत नूह ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इन काफिरों को तू न छोड़ना, ऐ अल्लाह इन मुशरिकों को तू जमीन पर न छोड़ना, इनका नामो निशान तू खत्म कर देना, इनमें से किसी के घर को भी तू बाकी न रखना। अल्लाह ने कहा ठीक है, ऐ नूह एक कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, कौम के लोग आकर के देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ऐ नूह क्या बात है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कोई पानी वगैरह का मामला नहीं है, कोई सैलाब तो आया नहीं है, कोई बाढ़ तो नहीं आई है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है, मैं कश्ती बना रहा हूँ। कश्ती बनकर के तैयार हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया है नूह अब एक काम करो, इस कश्ती में तुम सवार हो जाओ और तुम्हारे ऊपर जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले जितने मर्द व औरत है तुम सबको शामिल कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सबको बिठा लिया, जितने उस वक्त मुसलमान थे सबको उस कश्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया। सारे लोग जब कश्ती पर सवार हो गए, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे और पूरी धरती पानी से भर गई और इतना बड़ा सैलाब आया कि दुनिया में उससे बड़ा आज तक सैलाब नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उस सैलाब में बह गई, डूब करके मर गई, खत्म हो गई। जब वो सैलाब आता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा कनान भी सैलाब में डूबने लगता है। जब पानी आने वाला होता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे बच्चे आ जा, अपने बाप की बात मान ले। जिंदगी भर तूने अपने बाप की बात नहीं मानी है, आज तो कम से कम अपने बाप की बात मान ले। आ जा, अपने बाप के साथ इस कश्ती में सवार हो जा,
तू भी ईमान वालों में शामिल हो जा। बेटा कहता है, अय अब्बा जान मुझे आपकी कश्ती की ज़रूरत नहीं है। सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अय अब्बा जान अगर कश्ती आ भी गई तो अय अब्बा जान अगर पानी आ भी गया, अगर सैलाब आ भी गया तो मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मेरा कोई सैलाब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर सैलाब आ भी गया तो आप मेरी चिंता न करें, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े दर्द के अंदाज में फरमाया, लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, आज अल्लाह के अजाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे बच्चे, अजाब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तू मेरी कश्ती में आ जा। बेटा तैयार नहीं है। बाप अपने बेटे को बुला रहा है। बाप अपने बेटे को तबाह होने से बचाना चाहता है। बाप अपने बेटे को जहन्नम में जाने से बचाना चाहता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं वही आयत आपको याद दिलाऊंगा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वही काम तो कर रहे थे, अपने बच्चे को समझा रहे थे, अपने बच्चे को बता रहे थे, मगर बच्चा मानने को तैयार नहीं है। कुरान कहता है, अभी दोनों बाप बेटे की बात चल ही रही थी, फहाला बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुगरकीन। अचानक सैलाब आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की मौजें आईं और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। यहां तो बड़े बड़े पीर लोग होते हैं, अपने मुरीदों को जहन्नम से बचा लेते हैं। आजकल यूट्यूब के ऊपर एक पीर साहब आए हुए हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया में आजकल उनका दौरा हुआ है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के दादा पीर कोई थे, उनके बेटे हैं वो। और आप देखेंगे भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए वो आदमी, और अजीब व गरीब उसकी शक्ल है, और उसको ये लोग कह रहे हैं अल्लाह का वली है। वो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो नाच गाना भी कर रहा है, वो लड़कियों से हाथ पैर भी उनका चुमवा रहा है, और वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली बना बैठा है। और ये दावा किया जा रहा है, साहब हजरत का हाथ पकड़ के चूम लो, जन्नत में चले जाओ। यहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं, 950 साल तक अल्लाह के दीन का काम करने वाले पैगंबर हैं। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम हाथ मसल करके रह गए, कुछ कर नहीं पाए। जब बेटा खत्म हो गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आए अल्लाह, तूने तो वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरे अहल वयाल को बचाएगा, तू मेरे घर वालों को बचाएगा। इन्नब्नी मिन अहली, आए अल्लाह मेरा बेटा भी तो मेरा परिवार में से था, मेरी फैमिली में से था। आए अल्लाह मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे अहलो अयाल में से नहीं था, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ था, तेरे बेटे का अमल सही नहीं था। वो था तो तेरा बेटा, मगर चूंकि उसका अमल सही नहीं था इसलिए वो तेरे परिवार में से नहीं था। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ परिवार नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो ईमान देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो अमल देखा जाएगा। ऐ नूह, तेरे बेटे का अमल सही नहीं था, और ऐ नूह हम तुझे वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद तू ऐसी कोई दुआ मत करना जिसका तुझे इल्म ना हो, तू ऐसा कोई सवाल ना करना, वरना तू जाहिलों में से हो जाएगा। गौर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से डांट पिलाई गई कि ऐ नूह, तुम्हें ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे का ईमान सही नहीं है, तुम्हारे बेटे का अमल सही नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मेरे भाइयों उसी आयत के ऊपर अमल किया है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो,
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा इस्माइल। अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आ गया। ऐ इब्राहीम, जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को तुम मक्का की सरजमीन पे छोड़ के चले आओ। कौन सा मक्का? वो 2021 का मक्का नहीं है, वो आज से 4000 बरस साल पहले का मक्का है, जब मक्का में न इंसान रहता था, न परिंदा रहता था, न पानी का एक कतरा वहां था, न अनाज का एक दाना वहां रहता था। वो मक्का जहां पर कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने कहा जाओ अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था, कोई चूचरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं की। बीवी को लिया, बच्चे को लिया और इराक से चलकर के, फलस्तीन से चलकर के वो आए वहां पर मक्का पर। और जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज खाने काबा है, वहां अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को उन्होंने छोड़ा और वहां से पलट करके जाने लगे। मेरी माए बहनें गौर करें, जब हजरत इब्राहीम पलट करके जाने लगे, ऐसे बात करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप लोग या तो कहीं दूर जाके बात कीजिए, स्टेज पर बात मत कीजिए। स्टेज में बोलने वाली बात है, तुम लोग पकड़ नहीं सीखे। हजरत हाजरा ने शौहर से पूछा, इलामन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, इस बेआब हो गया सरजमीन में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? यहां ना कोई आदमजाद है, ना कोई इंसान है, ना कोई पानी का कतरा है। ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी और बच्चे को किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाएं? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है। अब उस औरत का ईमान देखो मेरे भाइयों, कहती है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म ये है तो अल्लाह की ये बंदी तैयार है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, बंदों को जलील नहीं करेगा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा। उसके बाद हजरत इब्राहीम थोड़ी दूर आगे बढ़े, आसमान की तरफ हाथ उठाया और क्या दुआ करते हैं, जरा दुआ के अल्फाज पर गौर करो। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को तेरे घर के पास छोड़ करके जा रहा हूँ, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे, मेरी औलाद यहाँ पे नमाज कायम करे, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करे, तू इनको इस बात की तौफीक दे। ये दुआ नहीं कि अल्लाह मैं बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, पता नहीं ये मेरे बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। दुआ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज की तौफीक दे। आज हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते
और हम उनको नमाज पढ़ने के लिए बोलते तक नहीं है। और बोलेंगे किस मुंह से? हम तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को किस मुंह से हम नमाज के लिए बोलेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। यहाँ बाप अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर कैसे मारेगा, और माँ अपनी बच्ची को कैसे मारेगी जब माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती और बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने कहा पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम नमाजी बनेंगे तो हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, हमारी औलाद नमाजी बनेगी। अगर हम नमाजी नहीं हैं तो हमारा बच्चा नमाजी नहीं बन सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को वो यहाँ पे नमाज कायम करे। वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, और ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, तू फलों की रोज़ी भी उनको अता फरमा। अभी वो मक्का की सरजमीन पर अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा, मेरी औलाद को इस मक्का की सरजमीन पे कभी फलों की कमी न हो। आज भी जाकर के देख लो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो मक्का में आपको न मिल जाए। हालांकि मक्का में खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता, मगर आज मक्का के अंदर आपको हर तरीके का फल मिल जाएगा। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे भाइयों। जब बाप के दिल से दुआ निकलती है तो औलाद के लिए उस बाप की दुआ भी असर करती है। इब्राहीम ने दिल की गहराइयों से दुआ की, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी औलाद को आज तक अल्लाह ताला फलों की रोजी दे रहा है। तो हजरत इब्राहीम ने भी जो दुआ की है, अपनी औलाद के लिए नमाज की पाबंदी की दुआ की है। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा। आज अहले हदीस और कुरान और हदीस पे चलने वाला अपनी बेटी की शादी करता है ऐसे घर में जहां शिर्क हो रहा है। पता है मेरी बेटी जाएगी, मेरे नवासों के पैदा होने के बाद उनके गले में तावीज पहनाया जाएगा। पता है मेरी बेटी को जबरदस्ती मजार पे ले जाके सजदा कराया जाएगा, मगर चूंकि दामाद अच्छा मिल रहा है और मेरे मतलब का मिल रहा है, मेरी बरादरी का मिल रहा है, हमने बरादरी को प्रायोरिटी दी, हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, हमने दुनिया की दौलत को प्रायोरिटी दी, हमने ईमान को तरजीह नहीं दी, हमने शिर्क और तौहीद को हमने समझा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, यहां हजरत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचाना, तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। क्यों किया हजरत इब्राहीम ने ऐसी दुआ, क्यों की मेरे भाइयों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी आयत के ऊपर अमल किया था, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम था इस्माइल और एक बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक के बेटे हुए याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था, उस बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा बचपन में कि 11 सितारे हैं, चांद है, सूरज है,
सब मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने बाप को बताया। कहा कि अब्बा जान, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, चांद मुझे सजदा कर रहा है, सूरज मुझे सजदा कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे हजरत याकूब, बहुत दिमाग था उनके पास, बहुत ज़हीन थे, बहुत जीनियस थे। समझ गए मेरा बेटा यूसुफ बहुत ऊंचे मकाम पर जाएगा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है मेरे बेटे ने। लेकिन अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तक़सुस रुया काला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा। ऐ मेरे बच्चे, तू अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना तेरे भाई लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। और ऐ मेरे बच्चे, याद रख, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। क्यों कहा हजरत याकूब ने ऐसा? वो जानते थे कि मैं जितनी मोहब्बत यूसुफ से करता हूं उतनी बाकी 11 बेटों से नहीं करता हूं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बाकी भाइयों को बता दिया, हो सकता है भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हो जाए और भाई इसके दुश्मन बन जाएं। लेकिन यूसुफ अभी छोटे हैं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, शैतान इंसान का दुश्मन है, ताकि बेटे की नज़र में ये मैसेज न चला जाए कि मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। बेटे के दिल में ये मैसेज जाए कि अगर मेरे भाई लोग मेरे खिलाफ कोई काम करेंगे तो शैतान के बहकावे में आकर के करेंगे। शैतान दुश्मन है मेरा, मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन नहीं है। ये होती है हिकमत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करना और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना। जब हजरत याकूब का आखिरी टाइम आया, जब इंतकाल का टाइम आया, हजरत याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। 12 बेटों को बुला करके हजरत इब्राहिम ने अपने मरने के पहले, हजरत याकूब ने अपने मरने के पहले एक वसीयत की। आओ जरा देखे वो वसीयत क्या की। आज तो हम में से कोई आदमी मरता है तो मरने के पहले अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करके जाता है। देखो मेरे इतने बीघा खेत हैं, मेरे फला फला मकान हैं, मैं इतना कैश छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इतने जेवर छोड़ के जा रहा हूँ, इतना तुम ले लेना, इतना तुम ले लेना। हम तो अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने पैसों की बात करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मरने के पहले किस बात की? आइए जरा कुरान में हम देखते हैं। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मेरे बंदो जरा याद करो, जब याकूब की मौत का टाइम था और याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया था और याकूब अपने बच्चों से पूछ रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क करने लगोगे? तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। सारे बच्चों ने कहा कि अय अब्बा जान, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, हम तौहीद पर रहेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं, और हमारे बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक जिनकी इबादत करते थे, हम उन्हीं की इबादत, उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। पता ये चला औलाद के ईमान की फिक्र भी होनी चाहिए। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं मेरे प्यारे भाई। किशनगंज से लेकर के, कटिहार से लेकर के, पटना से लेकर के, बनारस और मऊ से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। होटलों के कमरों में अब गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बुर्का और नकाब पहनने वाली मुसलमान लड़कियां जा रही हैं। अपनी इज्जत ही का सौदा नहीं कर रही हैं, अपने ईमान तक का सौदा कर रही हैं। और इस्लाम के दुश्मनों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक मिशन चलाया है मुसलमान लड़कियों को फंसाने का। क्योंकि मुसलमान लड़के तो गुटखा खाने में बिजी हैं, मुसलमान लड़के तो आवारा गर्दी करने में बिजी हैं,
मुसलमान लड़कों को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास मतलब है नहीं, तो मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, जो आला तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हें प्यार और इश्क करने के लिए गैर मुस्लिम लड़के ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं, ज़्यादा मुनासिब समझ में आ रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े शहरों से लेकर के छोटे शहरों तक आज मुसलमान लड़कियां एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस रही हैं। और ऐसे भी केस आए हैं कि गैर मुस्लिम लड़के ने शादी की, उसको इस्लाम से निकाला, उसको मुर्तद बनाया, उस औरत को काफिर बनाया, उसके ईमान को भ्रष्ट किया, उसके ईमान को ख़त्म किया, और उसके बाद उसके साथ अपनी हवस को पूरा किया, और उसके बाद उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया, उसकी जान भी ले ली। यानी ईमान से भी हाथ धो रही हैं और जान से भी हाथ धो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में भी बेटी पल रही है, अगर अल्लाह ने आपको भी लड़की दी है, बेटी दी है, तो याद रखो बेटी का बाप होना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटी दिया है, आप एक बेटी के बाप हैं, अगर आप एक बेटी की माँ हैं, तो अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, जिसने दो लड़कियों को पाला, यहाँ तक कि वो लड़कियाँ जवान हो गईं, लड़कियों को जवान होने तक उनको पाला पोसा, उनका हक अदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामती अना व हुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखा करके फरमाया कि दोनों लड़कियों को पालने वाला, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, लड़कियों को पालने वाला और लड़कियों की सही परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की को अल्लाह ने अगर आपको लड़की का बाप बनाया है, आपके घर में आपकी बेटी है, तो आप बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह ने आपको जन्नत में जाने का एक मौका दिया है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये बेटी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके भी आपके घर में आती है। इस बेटी की सही तरबियत करना है, इस बेटी को ज़माने की निगाहों से बचाना है, इस बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचाना भी आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। जानना चाहते कि बेटी कितना बड़ा इम्तिहान है? आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली औरत आती है, साइला आती है। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी, दो छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने पूरे घर में तलाशी ले ली, और पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। आज हमारे घर में लाखों होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों देना भी हमें पहाड़ गुजरता है। ऐसा लगता है कि हमें दिल पर छुरी चला करके हम अल्लाह के रास्ते में पैसा देते हैं। मेरी माँ बहनों, हजरत आयशा ने वो एक खजूर जो घर में रखी थी, उसको भी ये सोच करके नहीं छोड़ा कि मैं क्या खाऊंगी, अपनी फिक्र नहीं है। दरवाजे पर एक साइला आई है, मांगने वाली आई है। हजरत आयशा ने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दिया। अब जरा गौर से सुनना, बुखारी के अल्फाज हैं, उस औरत ने खजूर को लिया, फशक कहा इसनतैन, उसके दो टुकड़े कर दिए, आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा एक बच्ची को दे दिया। दोनों बच्चियों को उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े करके दे दिए। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। जब वो औरत चली गई, हजरत आयशा ये मंजर देख करके बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब अल्लाह के रसूल आए, अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला आज पेश आया था। एक औरत आई थी और उसको मैंने खजूर दिया, और उस खजूर को उसने दोनों बेटियों को दे दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनो।
बेटी वालों बड़े खुशनसीब भी हो और बहुत बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने आपके सर पे डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी दे दे और बेटी दे करके जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला ले ले और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाएं, वो अपनी बेटी की सही परवरिश करें, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। मगर कौन सी बेटी? वो बेटी जिसको आपने नमाजी बनाया है, वो बेटी जिसको पता है कि उसका दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए, वो बेटी जिसको अपनी सीमाएं और अपनी हदें पता है, वो बेटी जो किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है बल्कि अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है। मेरी माँ बहनों, आपको तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जन्नत में जाना आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है। औरत को जंग में नहीं जाना है, जिहाद के मैदान में औरत को जाना नहीं है, औरत को खर्चा करने की कोई जिम्मेदारी भी इस्लाम ने नहीं दी है। औरत अगर 4 काम कर ले तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत जन्नत में चली जाएगी। सिर्फ 4 काम कर ले, औरत के जिम्मे सिर्फ 4 काम है, अगर वो 4 काम कर ले औरत जन्नती है। कौन से 4 काम? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की इताअत करे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबहा बिल जन्नती शात, औरत जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। बस ये 4 काम अपने अंदर पैदा कर ले, नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। मगर ये 4 काम आज हो कहाँ रहे मेरे भाइयों? आज आप चिराग लेके ढूंढो तो शर्म व हया वाली और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें आपको मिलेंगी, वरना समाज बहुत बेहयाई की तरफ जा रहा है। कोई घर नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई खानदान नहीं बचा है जहां आज लव और अफेयर न चल रहा हो, जहां लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो और लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। आज ये कल्चर शहर में नहीं, ये गांव में बनता चला जा रहा है और आज घरों में ये बेहयाई मेरे भाइयों आ चुकी है। ज़िनाकारी ने हमारे घरों के दरवाजे में एंट्री कर दी है और इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान में ज़िनाकारी से हमें और आपको रोका है तो अल्लाह ने ज़िनाकारी के चोर दरवाज़ों से भी रोका है। ज़िनाकारी कहाँ से आती है समाज में, अल्लाह ने उन चोर दरवाज़ों से भी हमें और आपको रोका है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा तुम ज़िना मत करो, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना तो बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना तक लेके जाने वाली सबसे पहली चीज़ है आँखें। जब लड़का चल रहा है रास्ते में, एक खूबसूरत लड़की जा रही है और लड़की ने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। अब जाहिर है लड़के की नजरें उठ रही हैं लड़की की तरफ, लड़का उस लड़की को देख रहा है और लड़की को देख करके लड़के के दिल में उत्तेजना पैदा हो रही है, गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं, शहवानी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें जब वो रास्ते में चलें, जब वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो प्लेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो मार्केट में जाएं, वो बाज़ार में जाएं,
वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, वो अपनी आंखों को पस्त रखें। कोई खूबसूरत लड़की अगर गुजर भी जाए, कोई बेहया लड़की अगर गुजर भी जाए, एक ईमान वाले लड़के के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी निगाहों को बचाने की कोशिश करे। मगर आज तो सबके पास मोबाइल आ गया है, अब निगाहों को कौन बचाएगा? अब तो मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं ये तो या आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या अल्लाह जानता है। कौन अपने मोबाइल में क्या देख रहा है? जाहिर है कमरा बंद है, रात का अंधेरा है, या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे किसी ने भेजा था कि गुनाह करते वक्त आदमी दाएं देखता है, बाएं देखता है, सामने देखता है, पीछे देखता है, सिर्फ ऊपर नहीं देखता है। गुनाह करते वक्त इंसान ऊपर नहीं देखता है, अगर ऊपर देखता तो गुनाह न करता। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई नहीं देख रहा है मगर अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को हिसाब देना है। अरे अल्लाह तो वो है, अल्लाह की शान तो वो है, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है, जब तुम रास्ते में चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं पर होती हैं, तुम्हारा निशाना कहीं पर होता है, तुम अपनी कंखी आंखों से देखते रहते हो। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और अल्लाह तो वो है जो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी जानता है। दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, जो ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, मगर अल्लाह ताला तो वो है जो दिल के ख्यालात को भी जान लेता है। दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को तो वो भी पता है। मेरे भाइयों, अगर इंसान के दिल में सिर्फ ये बात बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। आज जाहिल, आलिम, नमाजी, बेनमाजी, इस मोबाइल ने सबको खराब किया है। मेरे भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के मोबाइल पर गंदी चीजें देखी हैं जिनके माथे पर मैंने सजदे का निशान भी देखा है, जिनके चेहरे पर मैंने लंबी दाढ़ी भी देखी है। उनके मोबाइल के भी गंदगी से आज पाक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस मोबाइल ने गुनाह का मौका दे दिया है। आदमी अकेले में है, मोबाइल उसके पास है, इंटरनेट चालू है, कुछ भी देख सकता है, कौन रोकने वाला है? मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी तन्हाई को गुनाहों से नहीं बचाया तो याद रखो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे नमाजें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, हमारे हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। आइए इसके ताल्लुक से भी एक हदीस आपके सामने पेश करूं। इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क़यामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। वो हाजी भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, वो तहज्जुद पढ़ने वाले भी लोग होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कोई काम आने वाली नहीं होंगी, उनकी सारी नेकियां वेस्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ दे करके आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम, ओ लोगों, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो सदका खैरात भी करेंगे,
वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब वो अकेले में आएंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो रात के 12 बजे अपने कमरे में अकेले होंगे, तब वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे, गुनाह के काम करेंगे। मेरे भाइयों, जब तन्हाई में शैतान आपसे गलत काम करवाए तो इतना ज़रूर सोच लेना कि आप तन्हा नहीं हैं, अल्लाह है और अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हिसाब देना है। आज मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने बच्चों को इससे बचाना है। ज़िनाकारी को अगर हमें रोकना है, हमें अपने बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। 3-3 साल के बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, 8-8 साल के 10-10 साल के लड़के और लड़कियां जो अभी कायदे से जवान भी नहीं हुए हैं, वो अपनी उम्र के आगे की चीजें देख रहे हैं और कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हमें इस मोबाइल के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें फिर उसी आयत को याद करना है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमें इस मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। कहीं ये मोबाइल तो हमारे बच्चों को जहन्नम की तरफ लेके नहीं जा रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की परवरिश कर रहे हैं। मरियम के खालू हैं वो, और हज़रत ज़करिया मस्जिद के अंदर रहते हैं, मेहराब के अंदर रहते हैं। हज़रत मरियम अभी छोटी सी बच्ची हैं, वो भी अपने खालू के साथ मस्जिद के अंदर रहती हैं, मेहराब के अंदर रहती हैं। हज़रत ज़करिया जब मस्जिद के बाहर से मस्जिद में आते हैं, देखते हैं मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं है, अनार रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। बेमौसम का फल रखा हुआ है। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम से सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम जवाब देती हैं, ऐ खालू जान, ये फल तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, बगैर मौसम के भी अल्लाह ताला फल दे सकता है। अब हज़रत ज़करिया के दिल में ख़याल आया कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है, तो मैं 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया के एतबार से मुझे औलाद नहीं मिल सकती, मगर अल्लाह जब बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू। हज़रत ज़करिया ने जब गौर किया तो आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मरियम को बगैर मौसम का फल दे सकता है तो तू इस बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। ऐ अल्लाह, तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआ को सुनने वाला है। तो जैसे ज़करिया ने मरियम की परवरिश की और मरियम से पूछा कि तेरे पास ये फल कहाँ से आया। अगर आप एक बेटी के बाप हैं और आपकी बेटी कॉलेज में जा रही है और आपने उसको मोबाइल नहीं दिलाया है, लेकिन उसके पास मोबाइल आया, तो उससे पूछिए कि ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। आपने उसको ईयर रिंग नहीं दिलाई है, आपने उसको कीमती 1000 रुपये वाली घड़ी नहीं दिलाई है, उसकी कलाई पे घड़ी आई है, उसके कानों में ईयर रिंग लटक रही है, तो आप सवाल कीजिए, अन्ना लके हाजा, ये ईयर रिंग तेरे पास कहाँ से आई, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। ये सवाल करने का आपको हक है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आप उसके माँ बाप हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आप सवाल करें मेरे प्यारे भाई। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लड़कियों का कपड़ा लेने के लिए जब आप जाएं, अगर बाप अपनी बेटी का कपड़ा लेने जा रहा है, शौहर अपनी बीवी का कपड़ा लेने जा रहा है, भाई अपनी बहन का कपड़ा लेने जा रहा है,
तो कपड़ा लेने के टाइम भी आप सोच लें आप मुसलमान हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी मुसलमान है, उसका कपड़ा भी मुसलमान वाला कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा ऐसा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का पूरा बदन नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद औरत के अंदर के कपड़े भी बाहर से नजर आ रहे हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर औरत का पेट नजर आ रहा है, औरत का सीना नजर आ रहा है, औरत की पीठ नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा अगर हमने अपना ऐसा कपड़ा अगर अपनी बीवी को ला के दिया, अपनी बेटी को ला के दिया, अपनी बहन को ला करके दिया। आज हमारे घरों में कपड़े पहने जा रहे हैं साहब, शहरों की बात छोड़ दीजिए, देहात में छोटे छोटे गांव में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। कपड़ा ऐसा है कि अंदर की पूरी चीजें नजर आ रही हैं, और कपड़ा पहनने वाली मुसलमान औरत है, कपड़ा पहनने वाली लड़की मुसलमान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा कपड़ा अपने बदन पर पहनने के पहले जरा ये हदीस आप जरूर सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। वो कौन और औरतें होंगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो हेयर स्टाइल होगा, जो बालों का जूड़ा होगा, वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अरे औरत का कपड़ा, औरत तो वो चीज है कि इस्लाम तो यहां तक कहता है कि अगर औरत अपने घर में चल रही है तो औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक न जाए, क्योंकि तुम्हारे पायल की आवाज भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। औरत तो इस्लाम की नजर में वो चीज है मेरे भाई। औरत अगर मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, औरत के दरवाजे पर घर के मकान के ऊपर कोई मेहमान आया है और औरत को उस मेहमान से कोई बातें करना है, या मोबाइल पर किसी गैर मर्द से कोई बातें करना है, इस्लाम तो वो दीन है जिसने औरत को उस मोबाइल के ऊपर बात करने का तरीका भी कुरान के अंदर सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, या आज के दौर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर की कॉल आ जाए, किसी नए नंबर से कॉल आ जाए, किसी अजनबी आदमी की कॉल आ जाए, तो तुम कैसे बात करोगी? कुरान कहता है, फला तखज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम उससे नरमी के साथ बात ना करना, तुम उसके साथ लचक के साथ बात ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल पैदा हो जाए। तुम मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द से बहुत मिठास के साथ बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में गलत ख्याल पैदा हो जाए। जो इस्लाम ये तालीम दे रहा है कि मुसलमान औरत किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ, लोच के साथ, मिठास के साथ, सरलता के साथ बात न करे, बल्कि कड़क अंदाज में बात करे, वो इस्लाम क्या इस बात की इजाज़त दे सकता है कि एक मुसलमान लड़की ऐसा कपड़ा पहने जो बिल्कुल यानी उसको उसके जिस्म की नुमाइश कर रहा हो, और ऐसा कपड़ा पहन करके वो मार्केट में जाए, वो जलसे में जाए, वो किसी के घर जाए, शादी ब्याह में जाए? नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और हैरत मुझे उन लड़कियों पर नहीं है, हैरत मुझे उनके बाप के ऊपर है, उनकी माँ के ऊपर है, उनके भाइयों के ऊपर है, जो अपनी बहन बेटियों को ऐसे कपड़े दिलाते हैं।
ऐसे भाइयों के लिए और ऐसे शौहरों के लिए भी एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। जाते जाते वो हदीस भी सुन लीजिए। अगर आप अपने घर की बहू बेटी को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, अगर आप ऐसा कपड़ा अपनी बहू बेटी को ला करके दे रहे हैं कि कपड़ा पहन करके उसका बदन नजर आ रहा है, वो ट्रेन में जा रही है, लोग उसको घूर घूर के देख रहे हैं, वो रास्ते में चल रही है, लोग उसको तमाशा बना रहे हैं, अगर ऐसा कपड़ा आपने अपनी बहू बेटी को ला के दिया है तो जरा ये हदीस भी आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, न तो उनसे बात करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा। 3 लोग ऐसे बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला। माँ बाप ने पैदा किया है आपको, पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर उसने जरिया बनाया है आपके माँ बाप को। माँ बाप जैसे भी हों, उनकी बातें गलत भी हों, तब भी आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप माँ से बात ना करें, आप बाप से बात ना करें। हमने इसी इलाके में और इसी समाज में हमने देखा, लड़के ने पैसा कमा लिया, बाप से बात नहीं कर रहा है, माँ से बात नहीं कर रहा है। तुम दुनिया की नजर में बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ, इज्जत वाले बन जाओ, समाज में मकाम पा जाओ, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया है, तुमने अगर अपने माँ बाप से रिश्ते को काटा है और रिश्ते को तोड़ा है, तो याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाए, टी शर्ट और पैंट पहन करके चले, टॉप और स्कर्ट पहन करके चले, मर्दों के जैसा कपड़ा पहन करके चले, मर्दों के जैसा छोटा छोटा बाल रखे, मर्दों की तरह बात करे, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जो अपनी बहू बेटी को ऐसे कपड़े ला करके देता है, वो बेगैरत है, वो दयूस है। और ऐसे दयूस की तरफ भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नहीं देखेगा। बेगैरत मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनो, हया वाले बनो, गैरतमंद बनो और अपनी बच्चियों को हयादार बनो। मैं जानता हूं रात ज्यादा हो रही है, 2:30 बजने वाले हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे जाने के फराक में हैं। 2-4 बातें, आखिरी बातें बयान करके बात खत्म करता हूं। बेटी की परवरिश बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई, मगर ये मत भूलिए हमारे नबी ने 4-4 बेटियों को पाला है। हमारे नबी भी 4-4 बेटियों के बाप हैं, और हमारे नबी ने बेटियों को बहुत प्यार से पाला है, बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं यहां पर एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को प्यार दो मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटियों को घर में प्यार नहीं मिलता है, न माँ उनसे प्यार से बात करती है, न बाप उनसे प्यार से बात करता है। जब घर में उनको प्यार नहीं मिलता है तो मोबाइल पर कोई छोटा सा आई लव यू बोल दे, आई मिस यू बोल दे, तभी वो लड़की पिघल जाती है। जब घर से मोहब्बत नहीं मिलती है तो बाहर से कोई भी मोहब्बत का दावा करे, लड़की फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। अपनी बेटियों को प्यार दो, अपनी बेटियों को मोहब्बत दो, अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट दो। हमने इसी समाज में ऐसी भी लड़कियों को देखा है, बाप उनसे जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। बाप का ये कहना है कि मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं,
मैं घर में जाता हूं तो मेरी बेटियों की मजाल नहीं है, मेरी बेटियां मुझसे बात नहीं करती हैं। मेरे प्यारे भाई, ये किसका तरीका है? ये कम से कम इस्लाम का तरीका तो नहीं है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की शादी आपने कराई अबुल आस से। जब शादी हुई थी तो अबुल आस मुसलमान नहीं थे और अभी अल्लाह के नबी भी नबी नहीं थे। नबी होने के पहले शादी हुई थी अबुल आस से। जब इस्लाम की पहली लड़ाई होती है ग़ज़वा बद्र, बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों में नबी का ये दामाद अबुल आस भी आता है, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है। अपनी कौम के दबाव में, प्रेशर में अबुल आस भी इस लड़ाई के मैदान में आते हैं। और जब जंग खत्म हो जाती है और गिरफ्तार होने वाले कैदियों को जब पकड़ करके लाया जाता है, उन कैदियों में नबी अकरम के ये दामाद अबुल आस भी गिरफ्तार होकर के आते हैं। जब अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कि जो कैदी गिरफ्तार होकर के आए हैं उनसे पैसा ले लो, उनसे फिदिया ले लो, उनको रिहा कर दो, तो अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब भी अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपने गले का हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार दे करके कहती हैं, मेरे शौहर को छोड़ दो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब अल्लाह के रसूल के सामने आपकी बेटी का वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के हार को पहचानते थे। ये हार अल्लाह के नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर दिया था। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के हार को देखते हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, नबी अकरम ज़ारो कतार रोने लगते हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मुसलमानों, अगर हो सके तो ज़ैनब का हार उसको वापस कर दो, ये मेरी बीवी खदीजा की यादगार है, ये मेरी बीवी खदीजा ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर दिया था। मुसलमानों ने वो हार वापस कर दिया। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे मेरे भाई। ग़ज़वा बद्र का मौका था, सारे सहाबा इस लड़ाई में जाने के लिए बेताब बने हुए थे। नबी की बेटी रुक़ैया की तबीयत खराब है। हजरत रुक़ैया को चेचक के दाने निकले हुए हैं, बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। उनके शौहर हजरत उस्मान गनी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, इस्लाम की पहली लड़ाई होने वाली है और मेरी बीवी बीमार है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी कहते हैं, उस्मान, तुम अपनी बीवी की इयादत करो, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें ग़ज़वा बद्र में शामिल होने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, तुम्हारे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। अय उस्मान गनी, मैं गारंटी लेता हूं तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो, मेरी बेटी बीमार है। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए अपने दामाद को आपने जंग के मैदान में जाने नहीं दिया। और आगे बढ़िए, नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम कोई बता सकता है? सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से की। अल्लाह के नबी अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए कभी आती थी तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चूम लेते थे और अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे और कहते थे, मरहबम बिबनती, मेरी बेटी तेरा स्वागत है, मेरी बेटी तेरा वेलकम है, तेरा खैर मकदम है। और अल्लाह के नबी अपनी कुर्सी पर अपने बगल में अपनी बेटी फातिमा को बिठाते थे। बेटी से प्यार करो मेरे भाइयों, बेटी से प्यार करना नबी की सुन्नत है। बेटी को मनहूस मत समझो, बेटी को बोझ मत समझो। यह अलग बात है कि हमारे समाज में
बहुत सारी रस्में, जैसे जहेज की रस्म है, इस रस्म ने बेटी को एक बोझ बना दिया है। इस रस्म को खत्म करो। बेटी को बोझ मत समझो, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है। अल्लाह की का वो फरमान मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपनी बेटियों को हयादार बनाओ, जैसे हजरत शुएब ने अपनी बेटियों को हयादार बनाया था। और यही वाकया मैं सुना करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमारे बंगला के जो वक्ता हैं हजरत अली साहब वो तशरीफ ला चुके हैं। ये आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। हजरत शुएब मदियन में रहते थे, उनकी 2 बेटियां थी। शुएब बीमार थे, बूढ़े थे, घर में बकरियां थीं, बकरियों को पानी पिलाने का मसला था, बकरियों को चारा खिलाने का मसला था, सारा काम उनकी बेटियां करती थी। एक दिन हजरत शुएब की दोनों बेटियां अपनी बकरियों को लेकर के गांव के कुएं पर पानी पिलाने के लिए जाती हैं। वहां मर्दों की लाइन लगी थी, वो दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन से अलग खड़ी थी अपनी बकरियों को लेकर के। इत्तेफाक से उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन पहुंचे। बहुत लंबा सफर करके हजरत मूसा मदियन पहुंचे थे, थके हारे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हजरत मूसा की नजर पड़ी कि मर्दों की लाइन लगी है और 2 लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर के किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा आए और पूछा कि माँ खतबुकुमा, क्या बात है, तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो, लाइन में लग करके जल्दी से अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला लेती हो? काल ताला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों ने जवाब दिया कि मर्दों की लाइन में लग करके हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाएंगे, ये हमारे बाप ने हमें नहीं सिखाया है। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई है कि हम मर्दों की लाइन में लगे। आज मुसलमान लड़कियां ट्रेनों पर और बसों पर मर्दों के बगल में बैठती हैं। अब तो मर्दों की लाइन में लड़कियों की, औरतों की लाइन पहले अलग लगती थी, अब तो बहुत सारी जगहों पर एक ही लाइन लगती है। स्टेशन पर टिकट के लिए भी अब एक ही लाइन लग रही है। मुसलमान औरत मर्दों के साथ टच नहीं करती है, उनसे सट करके नहीं खड़ी होती है। यह हजरत शुएब की बेटियों ने सिखाया। उसके बाद कहती हैं, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वरना बकरियों को पानी पिलाना ये हमारा काम नहीं है, ये तो मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है, वरना ये हमारा काम नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों लड़कियां बेचारी लाइन में कब तक खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा, अच्छा इधर एक काम करो, मुझे अपनी बकरी दो। उनकी बकरी को उन्होंने पकड़ा और सारी भीड़ को क्रॉस करके आगे बढ़े। और मूसा अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह बॉडी बिल्डर भी थे, उन्होंने कुएं का पत्थर अपने हाथ से उठाया और कुएं के पानी को खींचा और बकरियों को पानी पिलाया और बकरियां उनके हवाले कर दी। दोनों लड़कियों ने बकरियों को लिया और अपने घर चली गई। आज का हमारे दौर का नौजवान होता और किसी लड़की की ऐसी मदद करता तो जाते जाते पूछता, आपका नाम क्या है, का मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए, फेसबुक की आईडी बता दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुसलमान नौजवान का कैरेक्टर पेश किया कि अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, मुसीबत में घिरी है, तो उसकी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, उसकी मदद करो और मदद करके उसका मोबाइल नंबर हासिल करने की और उसका नाम पूछने की जरूरत मत महसूस करो। दोनों लड़कियां चली गईं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए, अब फिर पेड़ के नीचे बैठ गए। अब आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत दूर का सफ़र करके आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, न मेरे सर के ऊपर छत है, न मेरे पेट में अनाज का दाना है। परवरदिगार, मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, तू अपना करम मेरे ऊपर नाजिल फरमा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इतने में दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस बात को बयान करने के लिए मैंने पूरा वाकया आपको सुनाया है, वो बात बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई।
अब वो लड़की कैसे आई, कुरान करीम उसके चलने का अंदाज बता रहा है। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते 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 चलते चलते आई। उसकी चाल के अंदर भी शर्म थी, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। तो लड़कियों की तरबियत ऐसी करो मेरे भाइयों कि उनकी चाल के अंदर भी शर्म हया हो। अगर आप बेटी के बाप हैं तो आपको ये सबक सीखना चाहिए जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने हमें और आपको दिया है कि एक मुसलमान औरत की चाल के अंदर भी शर्म हया होनी चाहिए। ये औलाद की तरबियत और घर वालों की तरबियत के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।